जी, प्रधानमंत्री जी का नाम लेने में सभी जितने भी कांग्रेस के नेता है, चाहे वो राष्ट्र के हो चाहे वो प्रदेश के हो, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसके बारे में बोलना तो लाजमी है। पर सवाल तो ये उठते हैं कि क्या जीएसटी के बारे में ये उचित चीजें जानते हैं? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता उठते हैं और ये कहते हैं हमारे को पैसा नहीं आया है। अरे पैसे की बात करते हैं, अगर केंद्र से आप ग्रांट और फंड्स देखेंगे तो ये करोड़ों में है। अभी मैं इसका आपको डिटेल दूंगा, पर बात कर लेते हैं सीमेंट की। एक सीमेंट ऐसी वस्तु है जो एक कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, चाहे वो आपके आवास योजना के घरों में हो, चाहे आप वो घर में या निर्माण कार्य में इस्तेमाल करते हो, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 15 से 20% जो है बिल्डिंग कॉस्ट की आती है। और अगर आप ओवरऑल कॉस्ट देखें तो 11% सीमेंट का उपयोग जो है वो किया जाता है जगह जगह। अब आप उसके ऊपर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को समझा, जाना, मार्बल, ग्रेनाइट और सीमेंट को सीधा कम किया। सीमेंट को जो है वो 28% से काट के 18% में लेके आए और मार्बल और ग्रेनाइट को जो है 12 से 5 में लेके आए, जिससे इफेक्टिव कॉस्ट में 15% का फर्क आया। अब आप देखिए, जो शिमला में और हिमाचल प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, तो एक बैग जो है वो 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में लगभग 30, 35, 40 रुपए सस्ता हुआ। पर कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आम जनता की जेब पे डाका डालने का काम फिर से किया। और मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं इनकी, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये मुकर बहुत जल्दी जाते हैं कि हमने किया नहीं है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 50 क्विंटल के प्रति बैग के ऊपर जो है वो इनका एडिशनल गुड टैक्स जो है वो 16 रुपए कर दिया गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो ये टैक्स केवल 7 रुपए 50 पैसे था, और जितनी बार हिमाचल प्रदेश में आपदा आई इसको बढ़ा दिया गया। पहले इसको 11 रुपए किया गया, फिर इसको 16 रुपए किया गया। अब इस चीज के ऊपर कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? बात रही जीएसटी कलेक्शन की। जीएसटी कलेक्शन में ये हमेशा कहते हैं कि अरे हिमाचल प्रदेश को तो बहुत भारी लॉस हो गया, रेवेन्यू में कटौती होगी, रेवेन्यू मिल नहीं रहा है। पर इनको हम इन्हीं के आंकड़े दिखाएंगे। पहली बात, जीएसटी काउंसिल की बैठक में तो इनके जो एक्साइज एंड टैक्सेशन मंत्री है वो शायद मुख्यमंत्री ही हैं, वो तो जाते नहीं हैं। अगर जाते हैं तो वो अंदर नहीं जाते, अपने नेताओं से मिलते रहे, अफसर जो है उसको भेजते हैं। अब देखिए 2022 और 23 का जो आंकड़ा है वो बहुत बढ़िया है। इसमें जीएसटी का जो स्टेट शेयर है, इनको शायद मालूम होगा कि 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। जो सीजीएसटी वो सेंटर का होता है और एसजीएसटी स्टेट का होता है। और उसके अंतर्गत जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है उसमें हिमाचल प्रदेश को 2022 और 23 में 5,260 करोड़ रुपए खाते में आए हैं। ये इनपुट और आउटपुट का बेनिफिट है, शायद इनको पता होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसमें जो है 5,230 रुपए इनको आए हैं। अब एक लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? जब आपके ऑक्ट्रॉय, जब मल्टी बैरियर्स और चुंगियां, इस प्रकार के मल्टी टैक्सेस को खत्म किया गया तो एक आईजीएसटी जो इंटर स्टेट टैक्स है उसको लगाया गया। उसके भीतर भी हिमाचल प्रदेश को 2,227 करोड़ रुपए आए हैं और कुल मिलाकर इनको जो है वो 7,883 करोड़ रुपए आए हैं। अब कुल गणना देख लीजिए, 2021 और 22 में हिमाचल प्रदेश को इसी प्रकार 7,300 करोड़ रुपए आए। फायदा है, लेकिन दूसरी